गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि वो सत्ता से बाहर वो ऐसे दिखते हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तड़प रही है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है, और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में और सड़क में दोनों में पूरी तरह से विफल रहे। ना युवाओं ने उनको घास डाली, ना सदन में उन्होंने चर्चा होने दी। जब चर्चा हुई तो चर्चा में भी 2 शब्द पेपर लीक पर नहीं बोल पाए, कोई सुझाव नहीं दे पाए कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। और अपनी सरकार में जब उनके कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, जिनके समय 17 पेपर लीक एक राज्य में हुए, उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस है जो दूसरों को लेक्चर कुछ और देती है और स्वयं कुछ और करती है। लेकिन जो शब्द का प्रयोग, अमर्यादित भाषा और ओछी टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ की गई, ये राहुल गांधी की हताशा और निराशा को दिखाता है कि वो सत्ता से बाहर वो ऐसे दिखते हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तड़प रही है। इस बार मानसून सत्र नहीं चल पाया ठीक से। शांता जी ने भी कहा है कि नो वर्क नो पे जो है वो एमपीज पर भी लागू होना चाहिए, जो सत्र को नहीं चलने देते हैं। मेरा सवाल केवल एक है, अगर अधिकतर सांसद सदन में मौजूद हों लेकिन राहुल गांधी जी सदन में ना आना चाहते हो, कांग्रेस के नेता चर्चा में भाग ना लेना चाहते हो, तो उसके पीछे कारण क्या था? कारण एक ही था कि चर्चा होगी तो कांग्रेस के परतें खुल जाएंगी, उनके भ्रष्टाचार की, उनके समय के पेपर लीक्स की, उनके समय के उन कांड्स की जो अब जनता की, इस युवा पीढ़ी के सामने आने थे। इसलिए कांग्रेस कभी चर्चा ही नहीं चाहती थी। हमने कहा हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही नीट पर चर्चा हुई, कांग्रेस के 100 पेपर लीक्स के मामले सबके सामने आ गए और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। हमने ये दिखाया कि हम कैसे 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का कड़ा दंड उन लोगों को देंगे जो पेपर लीक के मामलों में शामिल होंगे, लेकिन इस पे भी कांग्रेस का कोई सुझाव नहीं आया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि केवल अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, झूठे आरोप लगाना, यही अगर कांग्रेस की राजनीति रह गई है और उसके लिए आप 800 सांसदों को सदन में ना बोलने दो, तो एक तरह से रैंसम पर कांग्रेस ने पूरे सदन को डाल के रखा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अहंकार खुलकर दिखता है। राहुल गांधी कांग्रेस लीडर को हक करते हैं और कहते हैं कि ये पीएम का विदेश नीति है और उनका स्टैंड। मैं इतना ही कहूँगा, अगर मोदी जी को दुनिया भर के नेता गले लगाते हैं तो ये भारत की स्वीकार्यता है, भारत का स्वागत है।
इसलिए भारत का सम्मान दुनिया भर के देशों में बढ़ा है। और अगर कांग्रेस के टाइम पे दुनिया भर के देश उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो क्योंकि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण आया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने खड़ी की। दुनिया भारत को उस समय आकर्षण का केंद्र नहीं मानती थी, आज दुनिया भारत को आकर्षण का केंद्र मानती है। ईरान वॉर को लेकर के राहुल गांधी का मानना है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर स्थिति में आ गया है, बल्कि भारत को वहाँ होना चाहिए। राहुल गांधी जी के बयान अधिकतर चीन और पाकिस्तान के समर्थन में ही होते हैं। और एक बार फिर राहुल गांधी जी ने बता दिया कि उनको पाकिस्तान ही प्यारा है, चीन ही प्यारा है, इसलिए उनकी तारीफों के पुल वो बांधते नजर आते हैं। और जब चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान के नेता भी राहुल गांधी की तारीफों की पुल बांधते रहते हैं।